नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बढ़ते हैं खबरों की ओर। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 71वां जन्मदिवस मनाया जा रहा है। पूरे देश में उत्साह का माहौल है। बिहार में बीजेपी के कार्यकर्ताओं से लेकर नेता तक इसे सेवा शर्त के रूप में मना रहे हैं। वहीं उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने हाईकोर्ट के पीछे पीर बाबा के मजार पर चादर पोशी की और पीएम नरेंद्र मोदी की लंबी उम्र की कामना की रही है। और बेरोजगारी दिवस के रूप में कांग्रेस के सारे नेता ही तो बेरोजगार हो चुके हैं, उनको अपनी चिंता होती है, इसलिए कांग्रेस पार्टी एक मर्यादा का भी पालन नहीं करती। अगर इंदिरा जी का जन्मदिन होता है, राजीव जी का होता है, तो कांग्रेस के जो अभी सोनिया जी का जन्मदिन है, तो हम बीजेपी के लोग कभी इस तरह के अपशब्द बोलते हैं? क्या कांग्रेस सारी मर्यादा तोड़ देगी? क्या अपने देश के प्रधानमंत्री के लिए इस तरह का वाक्य जो बोला जा रहा है कांग्रेस के ज़रिए, कुछ विपक्षी नेता ये भूल जाते हैं? अगर सिख समाज के लोगों को मन में बहुत आहत रहता है तो राजीव गांधी जी के जन्मदिन पर वो भी मर्यादा का पालन करते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री कोविड-19 टीकाकरण के महाअभियान की शुरुआत करने पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कंकड़बाग पहुंचे। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी तक 19 लाख से ज्यादा हेल्थ केयर वर्कर्स का टीकाकरण हो चुका है। अभी 43 से 60 साल के 1 करोड़ से ज्यादा लोगों का टीकाकरण हुआ है। साथ ही कहा कि बाढ़ग्रस्त इलाकों में टीकाकरण के साथ साथ उनका टेस्ट भी चल रहा है। वहीं मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग को एक बार फिर एक दिन में 2 लाख टेस्ट करने का लक्ष्य दिया। वहीं मुख्यमंत्री ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री को जन्मदिवस की शुभकामनाएं दी। आपका सोच लीजिए, हम लोगों के बिहार की आबादी 12 करोड़ से ज्यादा लोगों की है, और समझ लीजिए कि अभी इतने कम अपीडित लोग, जितना घटते 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 यानी 70 78, एक दिन तो 54 है, एक दिन तो 54 तक पहुंच गया। मतलब यही 80 के नीचे ही ये चल रहा है हर जगह। चूंकि हम लोग कराते हैं, जांच बहुत ज्यादा करवाते हैं, और उसके लिए हम लोगों का तो लक्ष्य है कि भाई पूरा का पूरा हम लोग अगर करते रहेंगे जांच, तभी बचेगा। अगर छोड़ देंगे जांच करना, अगर एक आदमी से हो गया कोरोना, तो आप समझ लीजिए किसी को पता नहीं चलेगा और अनेक लोग प्रभावित हो जाएंगे। इसलिए हम लोग लगे हुए हैं कि हम लोगों को 2 लाख और 2 लाख से भी ज्यादा हम लोग को जांच करना होगा, वो हम लोग करते रहेंगे। तो ये सब काम हो रहा है, इसके लिए मैं विश्वास हुआ, और इस काम में जुटे हुए प्रशासन से लेकर के जो भी हमारे जितने भी अधिकारी और कर्मचारी हैं, सब लोगों को मैं विशेष तौर पर बधाई देता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और पूरा। तो हम लोगों ने जो लक्ष्य रखा है, उस लक्ष्य से हम लोग निश्चित रूप से ऊपर जाएंगे। तो आज तो ये शुरू हुआ है और हम लोगों ने माननीय ध्यान बढ़ने लगा, लेकिन अब कभी ऑक्सीजन की दिक्कत नहीं आएगी। जितने बड़े पैमाने पर इसके लिए काम हो रहा है, जो आप जानते हैं पीएसए प्लांट, 122 अस्पतालों में पीएसए प्लांट बनाने का काम शुरू हुआ, और आज आप देखिए 70 जगहों पर, और इन 70 जगहों में 38 जो है प्राइम मिनिस्टर केयर फंड से, यानी केंद्र सरकार से प्राइम मिनिस्टर केयर फंड से मिला, उसमें 38, और राज्य सरकार की तरफ से 32 का उद्घाटन करके आपको बता देते हैं। तो काम पर 70 ही नहीं, 2 और हो गया, 72 हो गया तैयार। तो आप समझ लीजिए कि 70 तो लिखा हुआ है, 70 हो रहा है, लेकिन मान लीजिए कि 72 की शुरुआत हो रही है। तो इसी तरह से प्रतिदिन नजर रखी जा रही है, बहुत जल्दी हो जाएगी। और उसी तरह से जितने मेडिकल कॉलेज हम लोग के अस्पताल, 10 मेडिकल कॉलेज अस्पताल के लिए भी जो क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंक के लिए सारा काम किया जा रहा है, तो 4 जगह तो हो ही गया है काम शुरू, पीएमसीएच में, एनएमसीएच में, आईजीआईएमएस में, और यहाँ पर मेडिकल कॉलेज नालंदा में। इन 4 जगहों पर तो काम हो गया पूरा, और इसी महीने के अंदर बाकी जो हमारे मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल हैं, इसी महीने के अंदर सब जगह ये काम पूरा हो जाएगा। दरभंगा का, बेतिया का, मधेपुरा का, भागलपुर का, मुजफ्फरपुर का और गया मेडिकल
नवादा के हिसुआ पंचायत में चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर स्थानीय पुलिस ने क्षेत्र में शराब कारोबारियों के विरुद्ध अभियान शुरू कर दिया है। वहीं पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर भारी मात्रा में शराब जब्त किया। जानकारी के अनुसार छापेमारी के दौरान एक ड्राइवर और कारोबारी भागने में सफल रहा, लेकिन पुलिस ने एक को गिरफ्तार कर लिया और मामले की जाँच शुरू कर दी गई। खबर सहरसा जिले के सौर बाजार थाना क्षेत्र के मधुरा बहियार के समीप की है, जहां अज्ञात बाइक सवार हथियारबंद अपराधियों ने लूटपाट की नीयत से बंधन बैंक के कर्मी को गोली मारकर बुरी तरह से घायल कर दिया। बैंक कर्मी के पैर में गोली लगी, जिसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। घटना की जानकारी के बाद पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। जा रहे थे, क्या है पूरा मामला? सौर बाजार से मधुरा के लिए जा रहे थे विजिट में, ग्रुप विजिट में। तो मधुरा कलेक्शन करने जा रहे थे। मधुरा लगभग सौर बाजार से मधुरा 2 किलोमीटर पास है, बहियार है। तो इसी के बीच में एक पीपल का पेड़ के आगे टर्निंग पॉइंट है, पहले से घात लगा बैठा हुआ था। तो मुझे रुकवा के एकदम और बाइक का चाबी छीनने की कोशिश किया और 2 फायरिंग भी किया। और बात कर लेते हैं अररिया की। अररिया में जिला युवा कांग्रेस के द्वारा फारबिसगंज रेलवे स्टेशन पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को युवा बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया गया। इस दौरान युवा कांग्रेस ने कहा कि मोदी जी के कथनी और करनी में काफी फर्क है। देश में सबसे बड़ी आबादी युवाओं की है, युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ मत कीजिए। नरेंद्र मोदी हाय 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 हाय, नरेंद्र मोदी रोजगार दो, युवाओं को रोजगार दो, नरेंद्र दो, नरेंद्र मोदी हाय हाय। सरकार के गलत नीतियों के कारण आज युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है और जिन लोगों के पास रोजगार है उन्हें भी रोजगार से मुक्त किया जा रहा है। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, उसी के विरोध में आज हम लोग आज बेरोजगारी युवा दिवस मना रहे हैं, ताकि केंद्र में बैठी सोई हुई सरकार तक ये मैसेज जाए और वो युवाओं को रोजगार देने का काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं विरोध जताने के लिए? हम लोग बेरोजगार पढ़े लिखे लोग हैं, डिग्री है, सब कुछ है, लेकिन रोजगार नहीं है। तो आज बूट पॉलिश करके एक सरकार को एक संदेश देने का कार्य कर रहे हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए बिहार न्यूज के साथ। नमस्कार।